जय श्री राम। बालाजी महाराज के, हनुमान जी के, श्री राम के, माता रानी के, बाबा श्याम के और स्पेशली बालाजी महाराज के, हनुमान जी के सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम। मेरे सभी मित्र भगवान की कृपा से सुखी हो, स्वस्थ हो, आपके जीवन में कोई परेशानियां ना आए, आपका जो भी इष्ट है आपको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। मेरे मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा से ही या अपने किसी भी इष्ट की कृपा से ही आप ईश्वर से, भगवान से, सनातन से संबंधित जो वीडियो होती हैं वो आप देख रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, हवा भी नहीं चलती। तो उन्हीं का ही कोई संकेत है जिससे ये वीडियो आप देखते हैं। तो आप सभी अपनी हाजिरी जय श्री राम लिखकर अवश्य दें, या जय श्री श्याम, जय माता की, जो आप लिखें आप अवश्य अपनी हाजिरी दें चैनल पर। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के बारे में ये बताया गया है। हनुमान जी, मेरे बालाजी महाराज एक ही हैं सब, और उन्हीं के बारे में ये बताया गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कि हनुमान जी तो संकट काटने वाले हैं, उनका नाम जपने से पीड़ा हट जाती है। लेकिन फिर भी आज की जो वीडियो है उसमें विषय हमारा कुछ ऐसा अलग सा है। अलग क्यों है? क्योंकि हमारे पास दरबार में एक भगत आया कोई, उसने हमें बताया कि भाई साहब उनको कोई परेशानी थी घर में। तो उन्होंने हमें बताया कि मैं तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, नित्य नियम कर्म से, और शनिवार के दिन मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूं। लेकिन जिस दिन फिर भी हमारी परेशानियां, हमें शुरू में तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बाद में परेशानियां थोड़ी कम हुई, लेकिन अब भी हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। भाई कहते हैं कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा का हम नित्य पाठ करते हैं कि भाई अगर 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं, मैंने तो पता नहीं कितने 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर दिए। लेकिन फिर भी मेरी परेशानी मतलब खत्म क्यों नहीं हुई? क्या हनुमान चालीसा के पढ़ने से परेशानियां बढ़ती हैं? अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, या आप कोई भी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का करते हैं, गीता का करते हैं, रामायण करते हैं, या अन्य किसी तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो परेशानियां हमारी हट क्यों नहीं रही? मतलब कम हो रही हैं लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हो रही। क्या कारण है कि पूजा पाठ करने के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद परेशानियां हट नहीं रही हैं? हमें परेशानियां क्यों आ रही हैं? जबकि उन्होंने बताया, और आपके आसपास भी आपको ये स्थिति मिल जाएगी, हमारे आसपास भी, मैं भी जानता हूं, बहुत से लोगों को आप भी जानते होंगे कि वो इतने, कोई बहुत से, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस संसार में है बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत कार्य करते हैं, अन्याय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आज के जीवन खुशियों के लिए भाई क्या चाहिए? पैसा। और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और बढ़ती जा रही है, तो वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग ऐसे जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं क्या भगवान, कुछ होता ही नहीं है भगवान। लेकिन उनकी प्रभु की कृपा से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बच्चों की भी मौज है, उनके बच्चे भी अच्छे खासे जॉब पे हैं, लेकिन हम पूजा पाठ करते करते भी दुखी हैं, परेशान हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं मित्रों, इसी के बारे में आपको बताते हैं। तो हम चर्चा करेंगे खाली हनुमान चालीसा पर, कि हनुमान चालीसा का इतना पाठ करने के बाद भी हमें परेशानियां क्यों आती हैं।
देखिए मित्रों, इनका जो कारण होता है वो हमारा जीवन ही होता है। हमारा ये जो जीवन है, पाप और पुण्य, इन्हीं दो माध्यमों से चलता है। वो पाप और पुण्य हमारे अभी के भी हो सकते हैं, हमारे पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि भाई पिछला जन्म किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो पाप और पुण्य हमारे, अगर पिछले जन्म के हमारे पाप अगर हम उनको पूरा भुगत नहीं पाते हैं तो हमें अगले जन्म में भी उनको पूरा करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमारे जो पुण्य हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हमारी उम्र पूरी हो जाती है, उस जन्म में हमारी मृत्यु हो जाती है और उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें अगले जन्म में उनका फल अवश्य मिलता है। तो उसी पाप और पुण्य के माध्यम से हमें ये मिलता है। कैसे? जब हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या होता है, अभी हम होते हैं बिल्कुल, देखिए ये जैसे मेरी माला है, ये होगी मित्रों हमारी माला। ये जो सुमेरु है ये हो गए हम, ये हमारे पाप हो गए, ये हमारे पुण्य हो गए। अब बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं हम दुख की बात कर लेते हैं। चिंता परेशानियां बनी रहती है, चालीसा पढ़ रहे हैं, आप लगातार चालीसा पढ़ रहे हैं, ये जो है ना, ये आपके, मान लो एक तरफ आपके पाप है। जब आप चालीसा पढ़ते जाएंगे तो आपके पुण्य की संख्या बढ़ेगी। जब आपके पुण्य की संख्या बढ़ेगी, पाप आगे जाता जाएगा, आपको परेशानी आती जाएंगी, यानी कि वो पाप एक जगह इकट्ठा होते जाएंगे। जितने ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये आपके पुण्य बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा लास्ट में, यहाँ पर जो आपके पाप है यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे आके। उस समय वो एक आपकी परीक्षा का विषय में होता है पूजा पाठ करने वालों के लिए। आपको इतना दुख हो जाएगा, इतनी परेशानियां हो जाएंगी कि आप पूजा पाठ, हनुमान चालीसा जो भी करते हैं उसको छोड़ देंगे। कितनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारा यह हाल है तो क्या फायदा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस समय आपके सारे पाप एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वो खत्म होने का समय होता है आपके पाप का, और उससे एक सुखी जीवन की शुरुआत होनी होती है, और उसी समय आप पीछे हट जाते हैं। जब आप पीछे हट जाते हैं तो पाप दोबारा से, पुण्य घटते जाते हैं, फिर पाप वापस हो जाते हैं। अगर आप वो सब नहीं छोड़ते, पूजा पाठ या हनुमान चालीसा करते रहते हैं, तो वो जो पाप है वो बाहर निकल जाते हैं और आपको एक सुखी जीवन, निरोग काया भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो जो लगातार पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो दुख आते हैं लेकिन वो धीरे 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 कम हो जाएंगे, क्योंकि जितने आपके पाप कर्म है उतना तो आपको भोगना ही पड़ता है मित्रों। लेकिन जब आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो बिल्कुल आराम से कटते हैं आपके। आपको परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां आती हैं इसलिए आती हैं क्योंकि वो निकल रहे हैं और पुण्य आपके बढ़ रहे हैं। और जब आपके पुण्य ही पुण्य जीवन में होंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई, जो लोग सुखी हैं वो तो कुछ नहीं करते, वो सुखी क्यों है? वो इसलिए सुखी हैं, वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? मान लो वो इसलिए होता है मित्रों, वो सुख लेते हैं, सुखी हैं, उनके कर्म है पुण्य के, और इस जन्म में भी आकर वो ऐसे पाप कर्म करते हैं तो क्या होगा, उनके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे और जो पुण्य है वो ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, उनको और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा, उनको सुख ही सुख मिलता जाएगा। ये पाप बढ़ रहे हैं, उनके पाप बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, सुखी सुख है, सुखी सुख है। और एक समय ऐसा आएगा उनको बहुत ज्यादा सुख होगा, मौज हो जाएगी हर चीज की, लेकिन उनके पाप कर्म इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपने देखा भी होगा मित्रों, ये आपके आसपास भी मिल जाएगी स्थिति। एक बढ़िया पैसे वाला आदमी जिन्हें जीवन में नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने दी, बुढ़ापे में या तो उसके बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। बुढ़ापा जब उनको बच्चों की आवश्यकता होती है, अकेला काटते हैं, हारी बीमारी में पड़े रहते हैं, 2-2 साल तक खाट में रहते हैं, चारपाई पर रहते हैं, मतलब मलमूत्र तक बिस्तर में करते हैं। क्या ये उनके पाप कर्मों की सजा है जो उनको लास्ट में मिलती है।
राजेश खन्ना, बड़े स्टार, बड़े हीरो, मृत्यु के समय उनकी स्थिति क्या थी? श्रीदेवी, बहुत से स्टार ऐसे हैं, आप देखिए जाकर कि उनकी मृत्यु के समय स्थिति क्या थी। चलो वो तो बड़े स्टार हैं, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आपको अपने आसपास ही दिख जाएगा कि पूरे जीवन सुख से काटने वाले, पूरा जीवन सुख से काटने वाले, और लास्ट में, क्योंकि जो हम भुगतते हैं जिसको बोलते हैं, वही होता है बुढ़ापे में। अगर अच्छे कर्म है तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे तरह से कटेगा। आपकी मृत्यु भी होगी तो पता तक नहीं चलेगा आपको, जीवन से आप चले जाएंगे। और जिनके पाप कर्म है, पापी हैं, गलत है, जवानी तो अच्छी कटेगी मित्रों, पैसों की बाहर रहेगी, लेकिन वो बुढ़ापे में उनकी क्या स्थिति होती है उन्हीं को पता होता है। उस समय उनको राम की ही याद आती है। तो आप परेशान ना हो मित्रों, और हनुमान चालीसा के इस पाठ को आप, या जो भी आप पाठ पूजा करें, करना ना छोड़ें। अगर आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं तो ये लगा लीजिए आपके पाप खत्म हो रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा दीजिए, और मंदिर जाइए, और भगवान को याद कीजिए, ताकि वो और जल्दी खत्म हो जाए, और समय आएगा कि जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी तो दुखों को हरने वाले हैं, और आज के इस कलयुग में हनुमान जी से जल्दी प्रसन्न कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इनको प्रसन्न के लिए अन्य, जैसे हम भाई माता की भी पूजा करते हैं और भी करते हैं, ये भोग देना होता है, ये देते हैं, वो देते हैं, नहीं, हनुमान जी को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उनके प्रभु श्री राम का नाम। जो श्री राम का नाम उन्हें सुना देगा वो तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी तो इतनी जल्दी जागृत देव हैं, जागृत देव भी हैं, इसमें इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं मित्रों, इतनी जल्दी, बहुत जल्दी, और उनको खुश करना बहुत ही आसान है। तो आप अपनी पूजा मत छोड़िए, हनुमान चालीसा मत छोड़िए। अगर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो जहां पे एक हनुमान चालीसा कर रहे हैं वहां पे 3 कर दीजिए, 3 कर रहे हो तो 5 कर दीजिए, 5 कर दो 7 कर दीजिए। परेशानियां बहुत स्पीड से बढ़ेंगी आपकी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है मित्रों, आप करके देखिए। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, और बाबा सदा आपके साथ रहें, और सदा ही आपके कार्य को पूर्ण करें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय राम, श्री राम।